यहाँ हम राम जी के विवाह के बाद दशरथ जी के जनक जी से विदा मांगने को सुनेंगे। दशरथ जी किस तरह से जनक जी से विदा मांगते हैं और वो उन्हें रोक लेते हैं आज सहित यहाँ सुनेंगे रामचरितमानस को। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। इहि विधि राम विवाह उछाऊ, सकई न वरणी सहस मुख जाऊं। तब सब के सब महाराज दशरथ का यशोगान करते हुए जहाँ के तहाँ चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव को हजार मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सके। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कर राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष प्रभाव। राजा दशरथ बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सारा सुख आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जनक स्नेह शील कर तू तीन नृप सब भांति सहा सराह विभूति। नित उठी विदा वधपति मांगी, राखहि जनक सहित अनुरागहि। जनक जी के स्नेहशील और कीर्ति को राजा दशरथ जी सराहते और नित्य प्रति चलना चाहते हैं, किंतु अत्यंत प्रेम सहित महाराज जनक उनको रोक लेते हैं, रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस बाती पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। नित्य ही आनंद बढ़ता जाता है और प्रतिदिन हजारों प्रकार की पहुनाई होती है। नगर में नित्य ही नवीन आनंदोत्सव होते दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिवस बीते इहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। तब जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और सब बाराती स्नेह रूपी रस्सी में बंधे हुए थे, तब विश्वामित्र और सतानंद जी जनक जी के पास जाकर सब प्रकार से समझाकर बोले, अब दशरथ कहे आयुष देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकहूं स्नेहू। भलहि नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीश तिन नाए। अब महाराज दशरथ को जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह को छोड़ नहीं सकते, तब हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तो वे आकर सिर नवाने लगे।
अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव। रामा भीतर करहु जनाव। भय प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राव। तब राजा जनक ने कहा कि हे मंत्रीवर, महाराज दशरथ जी अब जाना चाहते हैं, रनिवास में खबर कीजिए। यह सुनकर मंत्रियों सहित सभासद प्रेम के वश हो गए। पुरवासिन सुनी चली बराता, पूछत सकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। बारात को विदा होते देख पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि सत्य ही बारात की विदाई है। यह सुनकर लोग दुखी हुए, जैसे संध्या समय में कमल सकुचा जाते हैं। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सीत चला बहुबाती। विधि विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजना जाए बखाना। तब आते समय मार्ग में जहाँ जहाँ बारातियों को वास करना पड़ा था, वहाँ वहाँ के लिए अनेक प्रकार का सीधा सामान, भांति भांति का मेवा और पकवान चल पड़ा, जो वर्णातीत है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो राम विवाह के पश्चात विदाई के लिए जनक जी ने तैयारियां की थी, उसको हम आगे सुनेंगे इस डिजिटल भक्ति के माध्यम से। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं।